मोनिका कुछ दिन छुट्टी बिताकर अपने मायके से ससुराल वापस आती है। वह अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी सास बोल पड़ती है। आ गई अपने मायके से वापस? जी माँ जी। अरे ये क्या, तेरे पास तो एक ही बैग है, जाते समय भी एक ही बैग था। तेरी माँ ने हमारे लिए कुछ भेजा कि नहीं? खाली हाथ मायके से आना अपशकुन माना जाता है। माँ तो बहुत कुछ देने के लिए बोल रही थी माँ जी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। क्या तूने मना कर दिया? बहू, तुझे ऐसे मना नहीं करना चाहिए था। अरे माँ जी, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मेरे माँ बाप कब तक मुझे ऐसे ही देते रहेंगे? अरे बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपनी लड़की को ही तो दे रहे हैं। हमारे यहाँ लड़की का खाली हाथ आना अपशकुन माना जाता है। कहते हैं कि लड़की की माँ बीमार हो जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। जो मैंने सुना वह बोल दिया, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। बहू, तू चुपचाप अपनी माँ से 20,000 रुपए मंगवा ले, ताकि कोई अपशगुन न हो। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अभी फ़ोन करके बोल देती हूँ। और मोनिका अपनी माँ को कॉल करके रुपए भेजने के लिए कहती है। माँ जी, मैंने मम्मी से बोल दिया है, वो कह रही हैं आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। ये हुई ना बात। वैसे भी मुझे शौक नहीं है तेरी माँ से पैसे लेने का। अब ये तो रीति रिवाज है, मानना तो पड़ेगा ही। बहू। जी माँ जी, अभी आई। अच्छा बहू सुन, कल दिवाली है, तेरे मायके से कुछ आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो खाते में 5,000 डालने के लिए बोल दे, उससे हम कुछ ले तो लेंगे दीपावली में। अच्छा ठीक है माँ जी, बोल देती हूँ। अरे बहू सुन, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। तुम्हारे मायके में सास को कुछ उपहार भेजने की परंपरा है कि नहीं? अगर मेरे जन्मदिन के बारे में तेरे मायके वालों को पता नहीं है तो बता देना उन्हें। सुन बहू, कल करवा चौथ है। मेरे लिए और तेरे लिए दोनों की साड़ी तेरे मायके से ही आएगी, क्योंकि करवा चौथ में बहू के मायके से दिए हुए ही कपड़े पहनने होते हैं। अगर वो लोग नहीं भेज सकते तो पैसे ही भेज दें, मैं जाकर शॉपिंग कर लूँगी, वरना अपशगुन होगा। ठीक है माँ जी, बोल दूँगी। हमेशा मुझे ही याद दिलाना पड़ता है, तेरी माँ को तो कुछ याद रहता ही नहीं है। माँ जी, ऐसे रोज रोज पैसे मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। 6 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा, तुझे अच्छे और बुरे की चिंता हो रही है, भले ही कोई अपशगुन हो जाए। मैं अपने लिए थोड़ा मांग रही हूँ, इसमें तेरी भी तो भलाई है। अब ये रीति रिवाज हैं, निभाने तो पड़ेंगे ही। 5,000 मांगे हैं, कोई 4-6 लाख नहीं मांग दिए। अब मायके वाले हैं तो ससुराल वाले जैसा कहेंगे वैसा करना ही पड़ता है। तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। क्या हुआ मोनिका? अजी देखिए ना, आज माँ जी ने फिर से मेरे मायके वालों से पैसे मांगे हैं। कोई जरूरी रीति रिवाज होगा, तभी माँ ने पैसे मंगाए हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या जिंदगी भर माँ बाप ऐसे ही पैसे भेजते रहेंगे? अपनी लड़की भी दें और साथ में पैसे भी भेजते रहें। ऐसे रीति रिवाज किस काम के? देखो मोनिका, ये सब बातें तुम जानो और माँ जाने, मुझे इन सब के बीच में मत घसीटो। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे ही देखना पड़ेगा क्या करना है। अगले दिन। माँ जी, वो मेरे भाई को बेटा हुआ था ना, सोनू? हाँ हाँ, मुझे पता है। जब से तुम्हारे घर में लड़का हुआ है ना, तो तेरे मायके वाले बहुत इतरा रहे हैं। अरे माँ जी, आप कौन सी बात लेकर बैठ गईं? मैं तो ये बताने आई थी कि 2 दिन बाद सोनू को पूरा 1 साल हो जाएगा, उसका जन्मदिन आ रहा है। मेरे मायके वाले उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट आएंगे। अरे माँ जी, नहीं माँ जी, कभी तो गिफ्ट देने की बात किया करो। मेरे मायके में प्रथा है कि बच्चे के पहले जन्मदिन में बच्चे की बुआ सोने का झूला भेजती है। क्या? हाँ माँ जी। सोने का झूला? हाँ माँ जी, वो झूला बुआ के घर का होना चाहिए।
बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक सोने का झूला देने के लिए तेरे और मेरे सब गहने बिक जाएंगे। वो तो है माँ जी, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो रीति रिवाज हैं, निभाने पड़ेंगे, वरना कोई अपशगुन हो जाएगा। और वैसे भी मेरे पास तो इतने जेवर हैं ही नहीं जितने आपके पास हैं। और ये झूला बुआ की तरफ से ही जाता है। अरे वाह बहू, भाई तेरा, भतीजा तेरा, तो मैं अपने जेवर क्यों लगाऊं? माँ जी, अब ये तो रीति रिवाज हैं, पूरे तो करने ही पड़ते हैं। अगर पूरे न किए जाएं तो अपशगुन हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर बुआ के घर से झूला नहीं आता तो उसकी सास भगवान को प्यारी हो जाती है। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, अब मैं आपको ऐसे मरता हुआ तो नहीं देख सकती ना? अरे बहू, पागल हो गई है क्या जो मुझे इतनी जल्दी मरवाने में लगी है? नहीं माँ जी, तभी तो कह रही हूँ कि आप एक सोने का झूला दे दीजिए, वरना जान ही नहीं रही तो क्या फायदा ऐसे पैसों का। अरे बहू, थोड़ा बहुत होता तो कहने को, यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, अगर आपका देने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए। मैं भी दिल पर पत्थर रखकर यह सोच लूंगी कि मेरी कोई सास थी ही नहीं। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता, रुक, मैं तुझे पैसे देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहू, ये ले पैसे, इन पैसों से जाके सोने का झूला खरीद ले। अभी तक तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए हैं और तुम मुझे मारने में लगी हो। आप भी ना माँ जी, कुछ भी सोचती हैं। ठीक है, मैं आज ही निकलती हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे मोनिका, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? और ये बताओ, माँ को क्या हुआ है? वो क्यों रो रही हैं? तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? मैं अभी अभी उनसे मिलकर आया हूँ, बहुत परेशान दिख रही थीं। अरे नहीं नहीं, हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो माँ जी तो इसलिए रो रही हैं कि उनका आज बैंक अकाउंट खाली जो हुआ है। मतलब ये सब कैसे हुआ? आप तो रहने ही दो, आपने ही कहा था ना कि आपको मेरे और माँ जी के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ना। सब रीति रिवाजों का चक्कर है, आप ये सब छोड़िए। माँ, ये लो पैसे, आपको जो अच्छा लगे खरीद लेना। ये मेरी तरफ से गोलू के लिए हैं। अरे नहीं बेटा, मैं इतने सारे पैसे तुझसे नहीं ले सकती। लेकिन क्यों माँ, आप तो हमेशा मुझे पैसे देती हो, मुझे तो पहली बार मौका मिला है। अरे नहीं बेटा, लड़कियों से पैसे नहीं लेते। बस माँ, बहुत हुआ। आज तक आपने भैया में और मुझ में कभी कोई फर्क नहीं समझा, तो फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये आपके दिए हुए ही पैसे हैं, रख लो ना माँ। और वैसे भी ये पैसे तो मैं सोनू को दे रही हूँ, सोनू पर उसकी बुआ का हक तो है ना, रख लो ना माँ। तभी मोनिका की सास का फोन आ जाता है। जी मम्मी जी। अरे बहू, मैं ये कह रही थी कि इस बार अपने मायके से कुछ मत लेकर आना, तेरी शादी को 6-7 साल हो गए हैं, अब ये रीति रिवाज हमें बंद कर देने चाहिए, बहुत दिन हो गए। लेकिन माँ जी, ये सगुन और अपशगुन का क्या होगा? अरे बहू, गोली मार इन रीति रिवाज को, इन रीति रिवाज के चक्कर में मेरा तो दिवाला ही निकल गया। ठीक है माँ जी, आप जैसा ठीक समझो। हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए जितना हम दूसरों के लिए कर सकें। हमें अपने मन में ज़्यादा लालच नहीं रखनी चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी उठानी पड़े। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो का आनंद लेते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को प्यार बांटिए।
मैं खास तौर से उन लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ जो अपनी बहू के मायके से बार बार रीति रिवाज के चक्कर में बार बार चीजें मंगाते रहते हैं। बेटी के माँ बाप ने तो पहले ही अपना अनमोल तोहफा आपको दे दिया है, जिसको बचपन से पाला पोसा। कृपया करके बेटी वालों की मजबूरी समझिए, उनका फायदा मत उठाइए। कृपया दूसरों का फायदा न उठाएं। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं।